हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और मेरे सिर पे यहाँ पे एक पिंपल हुआ है जो कि काफ़ी गंदा दिख रहा है। मन तो नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है करना। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। और मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक आया कि भाई ये जॉब कैसे करें, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम कैसे जॉब पा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स बहुत थे, तो इस वीडियो में मैं उसी को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा रियलिटी चेक मिल सकता है इस चैनल पे। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एआई क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट करता है, जॉब का प्रोफाइल क्या है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्राई करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना डिटेल में हो सके उतना बताऊँगा। तो पहले मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बोलता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक प्राइवेट कंपनी है। बिल्कुल नहीं, ये एक फुल्ली ओन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और हम लोग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। हम लोगों का मेन काम है, जो भी इंडिया के पहले तो 20 साल पहले की अगर बात करें तो जितने भी सारे एयरपोर्ट्स थे वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ही थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज्ड होने लगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड अहमदाबाद, ये सब जो लखनऊ, ये सब जो धीरे धीरे एयरपोर्ट्स हमारे अंडर थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको प्राइवेटाइज किया। प्राइवेटाइज भी नहीं, आप उसको मान के चलिए कि वो एक टाइप का लीज है। जो भी प्राइवेट कंपनी उसको ओन कर रही किया है, मतलब उसको लीज पे लिया है, लेट्स से कि 50 साल के लिए कि 30 साल के लिए, तो वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका कुछ परसेंट वो हमको आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर उसको छोड़ दें तो अभी हमारे पास जितना मैं फिगर मुझे पता है 183 एयरपोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया अभी हमारे पास हैं, जिसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग लिटरली एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं अभी पोस्टेड हूँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं एयरपोर्ट में, जो भी सारा मैनेजमेंट रहता है वो हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा, मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो उसके साथ साथ अगर हम इसके रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज रिक्रूटमेंट होता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी एक नॉर्मल पीएससी को आप देख लीजिए तो डिपार्टमेंट रहता है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता है, कुछ एचआर डिपार्टमेंट रहता है, वो तो रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनका मैं आपको सबका काम बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट करता है ना, ये इसका दो टाइप का रिक्रूटमेंट है। एक है ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। गेट के थ्रू किन डिपार्टमेंट के जो मतलब कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करता है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं सब। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल, सिविल और उसके साथ साथ आईटी और मैकेनिकल भी है, और सीएनएस है। सीएनएस जो है कंट्रोल एंड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो सीएनएस मतलब जो ईटीसी डिपार्टमेंट है वही लोग सीएनएस में आते हैं। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट मैंने आपको बोला, फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आईटी एंड सीएनएस, ये जो 5 डिपार्टमेंट है, ये 5 डिपार्टमेंट के जो, और एक आर्किटेक्ट भी है। ठीक है, तो ये जो 6 डिपार्टमेंट में, ये 6 डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट होता है गेट के थ्रू। तो आप गेट का एग्जाम देंगे और गेट के स्कोर के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, आप डिवी के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर किए तो आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो ये था गेट के थ्रू जो जो डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है। मैंने आपको बोल दिया 6 डिपार्टमेंट है। उसके बाद और बाकी जो भी सारे डिपार्टमेंट है ना, उसका एग्जाम कंडक्ट कराता है एआई अपने से। एआई का आप वेबसाइट है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक रिक्रूटमेंट सेल है, वहाँ पे जो भी कुछ नया रिक्रूटमेंट अगर आता है तो वहाँ पे वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि मैं अपनी जॉब की बात करूँ, मैं अभी फिलहाल हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। जैसे कि मैंने आपको 6 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोल दिया, और जो डिपार्टमेंट है मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ऑपरेशन है, एटीसी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एटीसी डिपार्टमेंट है। यार एटीसी आपको पता है, इसका रिक्रूटमेंट काफ़ी रेगुलरली होता है, हर साल होता है। कभी कभी तो एक साल में 2 बार भी इसका रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन कम नंबर पे होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो भी आप पायलट जिनसे बात करते हैं ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं, उनको एयर ट्रैफिक एटीसीज बोलते हैं, एटीसी ऑफिसर्स। तो एटीसी का रिक्रूटमेंट होता है। ऑपरेशन है, एचआर है, फाइनेंस है, उसके बाद लॉ है, लैंड मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, कॉमर्शियल है, सिक्योरिटी है, उसके बाद कंपनीज सीएस करके एक है, वो भी है, और टेक है एक। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं मैंने इनका नाम बोल दिया। तो इन सब का रिक्रूटमेंट, राजभाषा करके एक डिपार्टमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी सारे पीएचडी है ना, उनका एक राजभाषा रहता है, जहाँ पे ये मतलब लोग अंदर ही हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो भी उसका भी रिक्रूटमेंट होता है।
फायर एक डिपार्टमेंट है। तो जितना भी मैंने सब आपको नाम बोला, ये सब अलग से एग्जाम करके रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन कब करते हैं इनका कोई मतलब प्रॉपर शेड्यूल नहीं रहता कि जैसे कि हर 3-4 साल में एक बार इनका नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आता है, और ज़्यादा नंबर में भी मतलब रिक्रूटमेंट नहीं होता, सिर्फ 50-60 ऐसे नंबर पे ही ये लोग अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और उतने ही एस्पिरेंट को ये लोग सिलेक्ट करते हैं। और जैसे ही मैं अपनी बात करूँ, मेरा हुआ था 2023 को एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, कॉमन कैडर करके उस टाइम पे आया था, और इसमें 7 डिपार्टमेंट थे, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था। एआई के जो भी 7 डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन, सिक्योरिटी, कॉमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और सीपीएमएस, और एक था कंपनीज एक्ट करके एक था, कुछ 7 डिपार्टमेंट थे यहाँ पे। तो इस 7 डिपार्टमेंट में एक ही साथ इन लोगों ने रिक्रूटमेंट किया था। और अभी जो सुनने को आ रहा है, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉमन कैडर का कब वैकेंसी जाएगा, कब वैकेंसी जाएगा। तो जो अभी सुनने को आ रहा है कि कॉमन कैडर अभी डिजॉल्व हो गया है, तो चांसेस है ये एग्जाम वो बाद में आगे ना करें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा शायद इस वजह से। तो आगे जाकर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्शियल हो या फिर सिक्योरिटी हो या फिर ऑपरेशन हो, ये सब डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसीज आएगा। कब आएगा ये मुझे नहीं पता, कि किसी को नहीं पता। जब अथॉरिटी समझेगा कि हाँ उसको नेम मैन पावर की नीड है, तो वो तब निकालेगा, लेकिन अभी मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया कि एआई कैसे रिक्रूटमेंट करता है, गेट के थ्रू, और दूसरा है अपने एग्जाम के थ्रू। और अभी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे कि गेट के थ्रू तो आपको पता है वो क्वालिफिकेशन अलग है पूरा इंजीनियरिंग का। बाकी जो ये रहा, जैसे कि एचआर का वो एमबीए मांगते हैं, और फायर में थोड़ा फिजिकल थोड़ा ज़्यादा डिपेंडिंग रहता है, क्योंकि फायर का जो रिक्रूटमेंट होता है ना, वो स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव जो पर्सन है उनका रिक्रूटमेंट होता है फायर में। तो वो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, उसमें फिजिकली आपको थोड़ा ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा उस एग्जाम को देने के लिए। और उसके साथ जैसे कि कॉमन कैडर हुआ था ना, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉमन कैडर में उन लोगों ने मांगा था कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएशन करे वो कॉमन कैडर के लिए एलिजिबल था, जैसे कि बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। लेकिन अगर नियर फ्यूचर की जाके बात करें तो चांसेस कम है कि जैसे कि कॉमर्शियल का वैकेंसीज आएगा या फिर सिक्योरिटी का वैकेंसीज आएगा या फिर ऑपरेशन का वैकेंसीज आएगा, उसका चांसेस कम है कि वो इसमें खाली एनी ग्रेजुएट को प्रीफर करें। वो शायद यहाँ पे पर्टिकुलर सब मतलब जैसे कि ऑपरेशन हो, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस है कि वो ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे बैकग्राउंड से एस्पिरेंट को ढूंढेंगे जिनका बैकग्राउंड उनके पीछे साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग किए हो, ऐसे ही ढूंढेंगे। अगर कॉमर्शियल की बात करें तो ये थोड़ा मतलब अलग से पार्ट है, फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रीफर करेंगे जिन लोगों ने एमबीए किया है या फिर कॉमर्स किया है, उनको ही वो लोग प्रीफर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इस मतलब एआई में। और एक चीज़ के लिए मैं आपको भी मतलब अवेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फेक रिक्रूटमेंट बहुत है। मुझे पर्सनली बहुत मैसेज आया है, मैं खुद जब टर्मिनल में बैठता हूँ, मुझे लोग खुद मतलब क्या एक मतलब लेके आते हैं, रिक्रूटमेंट लेटर लेके आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर की, बोलते हैं कि अरे हम लोगों का एआई में जॉब लगा है, हमने तो पैसे भी दिया है। तो फेक मतलब प्रॉपर फेक देख के पता चल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा होता है जो कि मतलब मैंने देखा है इंटरनेट पे। तो आप उन सब से बच के रहिए। मैं तो बात भी किया हूँ 2-3 लोगों से जिन लोगों ने पैसा भी दे दिया है, ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट के चक्कर में उनको मेल आया होगा कि आप इतना पैसा कर दो, पैसा भर दो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो सब झूठ है। एआई का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो उसके साइट पे आता है, आप देखना चाहते हैं तो आप बार बार साइट चेक कर सकते हैं। एआई का रिक्रूटमेंट सेल, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो साइट पे वो पहले आएगा वो चीज़। तो ये था। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप एआई में कैसे जॉब पा सकते हैं, तो बस जो मैंने आपको बोला उसी के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं, और इसको छोड़ के और कोई मतलब वे नहीं है, ठीक है। एंड बस वही था। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अगर आप कोई दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मोस्टली बैंकिंग एग्जाम के ऊपर वीडियोस डालता हूँ, और उसके साथ साथ मैं एसएससी के ऊपर भी वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। एंड बस भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।